इशारा मिलते ही दिया हत्याकांड को अंजाम। पत्नी ने रची पति के कत्ल की खूनी साजिश। छत पर छिपा था प्रेमी। आइए हम आपको बताते हैं इस दिल दहलाने वाली खूनी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आगरा में ताजगंज के पुष्पांजलि होम्स में जूता कारखाना मालिक नरेश की हत्या पत्नी प्रमिता ने प्रेमी रविकांत और उसके भाई शशिकांत के साथ मिलकर की थी। ये खुलासा पुलिस ने किया है। प्रमिता और रविकांत के बीच 2 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। इसका विरोध करने पर प्रमिता ने प्रेमी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। ईंट से सिर कुचलने के बाद नरेश के शव को बोरे में बंद करके घर की छत से प्लॉट में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। ताजगंज के नगला कली स्थित पुष्पांजलि होम्स निवासी नरेश कुमार गोबर चौकी में जूता कारखाना चलाते थे। नरेश परिवार के साथ किराए पर रहता था। उसका गोबर चौकी में जूता कारखाना है। घर में उसकी पत्नी प्रतिमा, बेटी सोमी, लाडो और बेटा नन्हे रहते थे। नरेश के भाई परिवार के साथ गोबर चौकी में पुराने घर में रहते हैं। प्रतिमा ने नरेश के भाई को फोन कर मंगलवार सुबह सूचना दी कि नरेश रात 11 बजे से गायब है। गोबर चौकी से परिवार के लोग वहां पहुंच गए और तलाश शुरू कर दी। सुबह 7 बजे नरेश का शव घर के पीछे कूड़े के ढेर के पास बोरी में बंद मिला। सिर पर जख्म थे और खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। एसपी सिटी बोत्रे मोहन प्रमोद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। 35 वर्षीय नरेश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस ने आसपास सर्च किया तो एक बोरी में खून से सनी चादर, तकिया का कवर व अन्य कपड़े मिले। नरेश के बच्चों को बुलाकर पुलिस ने कपड़े दिखाए तो उन्होंने बताया कि ये कपड़े उन्हीं के हैं। फॉरेंसिक टीम की जांच में नरेश की छत पर खून के निशान भी मिले। सोमवार सुबह उनका शव घर के पीछे खाली प्लॉट में बोरे में बंद पड़ा मिला था। उनके सिर को कुचला गया था। घटना स्थल के पास ही खून से सने कपड़े भी मिले थे। इस मामले में मृतक के पिता सुरेश चंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एसपी सिटी बोत्रे मोहन प्रमोद के नेतृत्व में पुलिस टीम को लगाया गया था। मृतक की पत्नी प्रमिता पर पुलिस को पहले दिन से ही शक था क्योंकि पुलिस को घर की छत पर खून लगा मिला था। मंगलवार शाम को प्रमिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें उसने अपने प्रेमी शिकोहाबाद स्थित नगला केवल निवासी रविकांत और उसके भाई शशिकांत के साथ मिलकर करना कबूला। एसएसपी मुनिराज जी के मुताबिक प्रमिता ने बताया कि 2 साल पहले उसकी मुलाकात रविकांत से हुई थी। उसने उसकी मदद की थी। दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हो गया। वो प्रमिता से मिलने घर भी आने लगा। वो भी रविकांत के घर जाती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिन पहले प्रमिता के पति को शक हो गया था। इस बात पर झगड़ा होने लगा। नरेश दोनों के प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
7 जून की रात को 10:30 बजे रविकांत अपने भाई शशिकांत के साथ आया। उस समय नरेश घर में सो रहा था। रविकांत ने अपनी बाइक नरेश के घर के पास खंडहर मकान के बाहर खड़ी की। इसके बाद छत से चढ़कर घर में घुसा। उस समय प्रतिमा ने अपने तीनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और मोबाइल देकर खेलने के लिए बैठा दिया। कमरे के गेट को बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे बच्चे बाहर नहीं आ सकें। रविकांत और शशिकांत ने नरेश के सर पर ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी। प्रमिता ने भी सहयोग किया। सिर पर पॉलीथीन लगा दी, जिससे खून ना गिरे। बोरे में बंद करके छत पर ले गए। इसके बाद छत से शव को बोरे में बंद करके NRI सिटी के खाली प्लॉट में फेंक दिया। इसके बाद प्रमिता ने घर को पानी से धो दिया। हत्या के दौरान कमरे में खून लग गया था। उन्होंने कपड़ों और चादर से खून साफ किया। इसके बाद ईंट, खून से सने कपड़े भी बोरे में भरकर प्लॉट में दूसरी जगह फेंक दिया। रात करीबन 12:30 बजे दोनों भाई भाग गए। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर रविकांत को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसे DTI मॉल के पास से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि उसके और मृतक की पत्नी के प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर ही मैंने अपने भाई शशिकांत व मृतक की पत्नी प्रतिमा के साथ मिलकर नरेश की हत्या कर दी। पुलिस ने प्रमिता और रविकांत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खून से सनी ईंट, कपड़े और एक बाइक बरामद की। पुलिस ने बताया कि प्रमिता के मोबाइल में चैटिंग थी। उसने हत्या के बाद सारी चैट डिलीट कर दी, जिससे पुलिस देखे तो पता नहीं चल सके। रविकांत ने भी ऐसा ही किया, मगर पुलिस अब चैट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर कराएगी। पुलिस ने बताया कि नरेश की हत्या के बारे में प्रमिता से पूछताछ की। वो कुछ भी नहीं बता रही थी। घर वालों को भी उसने सुबह फोन करके पति के लापता होने के बारे में बताया था। घर वाले गोबर चौकी में रहते हैं। पुलिस को शुरू से ही उस पर शक हो गया था। वो बेफिक्र थी। मृतक को 12 साल की बेटी सोमी, लाडो और बेटा नन्हे हैं। उनके पिता की हत्या हो गई। मां को जेल भेजा गया है। परिजन अब यही चिंता में थे कि बच्चों को कौन संभालेगा।